राम राम सभी को। जो स्टूडेंट पशु परिचर बनना चाहते हैं उनके लिए आज का वीडियो मोस्ट 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 इंपोर्टेंट होने वाला है। जब से नया सिलेबस आया है तब से कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन में हैं कि पढ़े तो क्या पढ़े और किस तरीके से तैयारी करें कि हमारा पशु परिचर एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए। आपने देखा होगा कि आपका जो पेपर है पशु परिचर का वो दिसंबर फर्स्ट वीक में है और अभी भी आप लोगों के पास 2 महीने का समय है। बट कंफ्यूजन ज्यादा है कि सर कौन सा सिलेबस पढ़े और कैसे पढ़े, कहां से पढ़े, ताकि हम पशुपालन विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन आए उन सबको कवर कर पाए। क्योंकि आपने देखा होगा जो पहले वाला नोटिफिकेशन था उसके अंदर आपको बता रखा था कि पशुपालन से आपके 45 क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन इस बार जो नोटिफिकेशन आया है उसमें सिलेबस आया है बट आपको ये नहीं बताया कि पार्ट बी जो है पशुपालन विज्ञान इससे टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे। ये तो बता दिया कि टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन का आपको 1 नंबर मिलेगा और अगर आप गलत करते हो तो 1/4 अंक आप लोगों का काट लिया जाएगा, मतलब 0.25% अंक आप लोगों के काट लिए जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूं पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ोगे एग्जाम तक, कैसे रिवीजन करोगे ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, कितना हमें पढ़ना है और कितने क्वेश्चन आएंगे, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनते हैं, सबकी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। तो जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दो और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करें और साथ में सभी स्टूडेंट एक बार वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंचे और अपने एग्जाम की एक बेहतरीन तैयारी कर सके। तो आओ देखो, बात करेंगे पशु परिचर 2024 70 दिन की रणनीति पशुपालन विज्ञान में क्या पढ़े और कैसे पढ़े और किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। ये जानने से पहले सबसे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि इसका नया सिलेबस क्या है और इसमें कितने टॉपिक है और कितने कितने समय में वो हमारे कंप्लीट होंगे। तो आओ देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस की। आप लोगों ने देखा होगा, मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा, सीधी बात करूंगा। बोर्ड ने आपको सिलेबस 4 लाइनों में जारी किया है और उन 4 लाइनों के अंदर क्या पढ़ना है सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो आओ देखो, पहली लाइन आपको दे रखी है यहां पे, जंतुओं में जनन, पाचन, प्रमुख रोग, आवास और संरक्षण। ये पहले वाली लाइन है। तो इसके अंदर अगर हम देखें कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको कवर करने हैं, पहला टॉपिक आपके दे रखा है रिप्रोडक्शन इन एनिमल, जंतुओं में जनन। अगर इस टॉपिक की मैं यहां पर बात करूं किसमें पढ़ोगे क्या, तो देखिए इसके अंदर आप ये पढ़ोगे कि जनन आपको 2 प्रकार से पढ़ना है। एक तो आपको पढ़ना है नर जनन तंत्र, है ना, एनिमल का। उसके बाद आपको पढ़ना है गाय के अंदर मादा जनन तंत्र, उसके पूरे के पूरे अंग और उनके कार्य। देन उसके बाद आप पढ़ोगे मध चक्र, इसके अलावा निषेचन और प्रसव आप पढ़ोगे। देन उसके बाद आपका एक टॉपिक आता है कि जनन के प्रकार, और 2 प्रकार से होता है, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम गर्भाधान। ये दोनों टॉपिक इंपोर्टेंट है। इन दोनों में भी जो कृत्रिम गर्भाधान वाला टॉपिक है ये मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है। तो ये आपको पढ़ना है। अगर आप इसको कंटिन्यू पढ़ोगे, कहीं से भी क्लास आप लेते हो, ठीक है, मेरी क्लास आप देखते हो या खुद आप सेल्फ स्टडी करते हो, जो ज्यादा से ज्यादा इस टॉपिक को आप 3 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट कर सकते हो। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। क्या कहा मैंने कि जो रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक है इसको आप 3 घंटे में आराम से कवर कर सकते हो, सारा का सारा आ जाएगा जो भी मैंने आपको बताया। तो ये तो हो गया आपका पहला टॉपिक। आगे बढ़ेंगे, इसी के अंतर्गत अगला टॉपिक आपको दे रखा है जंतुओं में पाचन। क्या दे रखा है? जंतुओं में पाचन, कि एनिमल के अंदर जो डाइजेशन होता है वो कैसे होता है। अब देखो यार, ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है और एनिमल का अलग है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आमाशय के आधार पे पशुओं का वर्गीकरण अलग अलग प्रकार से कर रखा है, जैसे कि रूमिनेंट एनिमल मतलब रोमांती पशु, अरोमांती पशु, स्यूडो रोमांती पशु, ऐसे पशु जिनका आमाशय 4 भागों से मिलकर बना होता है। तो मैं गारंटी देता हूं कि यहां से आपके एक क्वेश्चन पक्का है, पेपर में आप लोगों को देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मैं यहां पे अगर बात करूं जैसे जंतुओं में जनन,
तो इससे करीबन करीबन 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे। कितने? तो याद रखना, यहीं पे साथ में लिखते हुए चलता हूं ताकि हमें एक ये भी आइडिया हो जाए कि हमें जो पूरा पेपर है, जो सिलेबस है, इस बार हमें ये नहीं बताया कि 45 क्वेश्चन आएंगे कि 25 आएंगे, लेकिन एक आइडिया हम ले सकते हैं कि यहां से कितने क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो आओ देखो, जंतुओं में जनन से अगर हम बात करें तो 3 क्वेश्चन आपके बनेंगे, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे। फिर आता है जंतुओं में पाचन, और पाचन से आपके मैं कह रहा हूं 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। कितने? 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। आमाशय के आधार पे आपसे पूछेगा, बोलेगा कि बताइए कौन सा रोमांती पशु है, कौन सा अरोमांती पशु है। इसके अलावा ये पूछ सकता है कि बताइए रूमेन क्या होता है, रेटिकुलम क्या होता है, या फिर आमेजन क्या होता है, एबामेजम क्या होता है, इनके उदाहरण आप बताइए। 2 खुर वाले जंतु कौन से हैं, जुगाली वाले जंतु कौन से हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। देन अगला हमारे पास आता है जंतुओं में श्वसन, रेस्पिरेशन। अब आपने जो पुराना वाला सिलेबस पढ़ा था उसके अंदर देखा होगा आप लोगों से यहां से ज्यादा नहीं 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना? 1 क्वेश्चन आपका यहां से आएगा। सर वो क्वेश्चन किस पैटर्न में होगा? वो होगा कि बताइए गाय के अंदर श्वसन दर कितनी होती है, गाय 1 मिनट में श्वास कितनी बार लेती है, भैंस कितनी बार लेती है, बकरी कितनी बार लेती है, भेड़ कितनी बार लेती है, मुर्गी कितनी बार लेती है। ऐसा क्वेश्चन का पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा इस 3rd वाले टॉपिक के अंतर्गत। आगे अगर हम बात करें 4th टॉपिक आपका दे रखा है आवास। अब आवास सभी पशुओं का अलग अलग है और आवास के अंदर पशु पालने की विधियां आपको दे रखी है। साथ में यह भी बता रखा है कि एक गाय के लिए कितना स्थान चाहिए, खुला हुआ स्थान कितना चाहिए, बंद स्थान कितना चाहिए, या आवास को क्या बोलते हैं, जहां पे गाय भैंसों को बांधा जाता है उसे क्या बोलते हैं, जहां पे घोड़ों को बांधा जाता है उसे क्या बोलते हैं। तो अलग अलग आवास है। तो आप ना करते हुए 1 क्वेश्चन तो आएगा, बट यहाँ एक क्राइटेरिया आप ले सकते हो कि 1 से 2 क्वेश्चन आपके यहां पर भी बनेंगे। क्लियर है? समझ पा रहे हो? आगे देखो, अगला है प्रमुख रोग। अरे रोग जो है ना, ये आपने पुराने सिलेबस में भी पढ़ा होगा। जो गाय भैंस भेड़ बकरियां और मुर्गियां हैं, इनके करीबन करीबन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी अगर मैं आपको बताऊं ना, तो टोटल 12 रोग आपको दे रखे हैं। कितनी? 12 डिजीज आपको दे रखी है। और क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि बताइए गलघोटू रोग किसके द्वारा होता है, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, इनमें से कोई नहीं, सभी। इस तरीके से एक क्वेश्चन बनेगा कि कोई भी लक्षण आप लोगों को दे दिया जाएगा और पूछेगा कि बताइए ये लक्षण किस रोग के हैं। एक क्वेश्चन का पैटर्न यह है कि टीकाकरण, किस रोग का टीका कब लगाते हैं, कहां पर लगाते हैं, कौन से महीने में लगाते हैं और कितनी बार लगाते हैं। तो ये टॉपिक यहां से आपके आने वाला है, रोग वाला टॉपिक दे रखा है। और मैं यहां पर कहूंगा कि आपके नाना करते हुए 3 से 4 क्वेश्चन यहां से बनेंगे। मैं ये नहीं बता रहा कि कितने क्वेश्चन आएंगे, मैं ये बता रहा हूं कि कितने क्वेश्चन बनेंगे। आएंगे कितने, इनकी भी बात करेंगे। पहले एक बार देख लो, पैटर्न बता रहा हूं कि कितने पैटर्न में क्वेश्चन बनेंगे यहां से। अगला टॉपिक आपके दे रखा है संरक्षण। आप लोगों ने देखा होगा गाय भैंसों का इनका संरक्षण करना जरूरी है। आपने देखा होगा कई सारे एनिमल है जो विलुप्त होते जा रहे हैं। तो यहां पर संरक्षण हम देखेंगे, इनका संरक्षण का सीधा सीधा अभिप्राय है मैनेजमेंट, प्रबंधन से। और यहां से भी आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कितना? 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये पहली लाइन है जो बोर्ड ने आपको जारी कर रखी थी। इसमें लिखा हुआ है जंतुओं में जनन, पाचन, प्रमुख रोग, आवास और संरक्षण। आओ एक बार इनका सम करते हैं, टोटल करते हैं कि टोटल क्वेश्चन यहां से हमारे पास कितने हो जाते हैं। तो देखिएगा और ध्यान दीजिएगा बड़े ध्यान से। देखो 3 क्वेश्चन यहां से, 1 से 2 क्वेश्चन हमने यहां से ले तो 5 क्वेश्चन हो गए। फिर 1 क्वेश्चन यहां से 6 क्वेश्चन हो गए। फिर इसके अलावा 2 क्वेश्चन यहां से 8 क्वेश्चन हो गए। और 3 से 4 क्वेश्चन यहां से 12 क्वेश्चन हो गए। और एक यहां पे 13 क्वेश्चन हो गए। तो टोटल हम यहां पे ले लेते हैं कि सर यहां इन टॉपिकों से मैक्सिमम बता रहा हूं आपको, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा पेपर में, मैक्सिमम बता रहा हूं। हो सकता है 1-1 क्वेश्चन ही पूछे, हो सकता है यहां से 5 ही क्वेश्चन आए, हो सकता है 20 ही क्वेश्चन पूरे पेपर में आए पशुपालन के। बट एक क्राइटेरिया आपको दे रहा हूं कि यहां 12 से 13 क्वेश्चन से ज्यादा आपके नहीं बनेंगे इन टॉपिक से रिलेटेड। जो पहली लाइन आपको दे रखी है जिसमें जनन, पाचन, श्वसन, आवास, रोग और संरक्षण आपको दे रखा है। क्या यहां तक क्लियर है? और पढ़ने का समय भी निश्चित है। क्या निश्चित है? तो देखो जंतुओं में जनन 3 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो, जंतुओं में पाचन 1 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो, जंतुओं में श्वसन 1 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो, टेबल याद करनी है। आवास 1 घंटे में फिनिश कर सकते हो,
रोग जो है लंबे चलेंगे, 3 घंटे में फिनिश कर सकते हो, और संरक्षण 1 घंटे में फिनिश कर सकते हो। तो टोटल अगर टाइम की बात करें कि जो पहली लाइन है इसको कवर करने में, इस सिलेबस को पढ़ने में हमें कितना समय लगेगा, तो ध्यान दीजिए 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल इसको 10 घंटे लगेंगे आपको पढ़ने में। कितने? 10 हार आपको लगेंगे, और इससे करीबन करीबन 12 से 13 क्वेश्चन बनेंगे। अभी 10 घंटे ज्यादा नहीं है, अभी पेपर दिसंबर में है, ये तो पहली हेडिंग है और यही सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट है, बता दूं आपके लिए। क्या पहले वाली जो स्लाइड है ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई? आगे बढ़े, चलिए अगले हेडिंग की हम बात करेंगे, और सेकंड आपको दे रखा है पशु उत्पादों का, पशु उत्पादों का पोषक मान। पशु उत्पादों का मतलब क्या है? अरे उत्पादों का मतलब यह है कि दूध से बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं, या दूध में पोषक तत्व कितने हैं, प्रोटीन कितना होता है, वसा कितनी है, लैक्टोज कितना है, मिनरल कितने हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर पूछेगा क्रीम कितने प्रकार की होती है, खोआ, पनीर, मक्खन, घी आदि, ये सब उत्पाद हैं, तो इनमें पोषक मान कितना कितना होता है, घी क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन यहां से बनेंगे। ठीक है, अब पोषक मान को भी हमने तोड़ा है, इन्होंने सीधा सीधा 3 पॉइंट आपको दे रखे हैं। पहला पोषक मान, पोषक मान पढ़ने में आपको 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। क्या? अगर आपको पोषक मान ही याद करने हैं तो 1 घंटे से ज्यादा आपको नहीं लगेगा। क्वेश्चन इस तरीके से बनेंगे, जैसे कि ऐसी कौन सी भैंस की नस्ल है जिसमें सर्वाधिक वसा की मात्रा पाई जाती है। क्वेश्चन पूछेगा सर्वाधिक लैक्टोज कौन सी गाय के दूध में पाया जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। घी में वसा की मात्रा कितनी होती है, खीस में प्रोटीन सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां इसको पढ़ने में 1 घंटा आपको लगेगा, और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो बनेंगे हमारे पास वो 1 से 2 क्वेश्चन यहां से बनने वाले हैं। कितने? 1 से 2 क्वेश्चन बनेंगे। आएंगे कितना ये नहीं कह रहा, आने में एक तो आएगा ही सही, लेकिन मैक्सिमम बता दिया मैंने आपको 2। उसके बाद पशु कृषि, इसमें कहीं सारे बच्चों को डाउट है कि सर पशु कृषि एक शब्द लिखा हुआ है बट पढ़े क्या। तो यार ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि कोई लिमिट है इसकी, बट इतना बता देता हूं कि पशु कृषि में बेसिक बेसिक तो आएगा, जैसे कि कृषि में पशुओं का क्या रोल है, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या है वो पूछेगा। अब जहां इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की बात आ गई तो एक टॉपिक आ गया आपका पशुगणना वाला, कि बताइए प्रेजेंट टाइम पे राजस्थान में टोटल पशुधन कितना है, गायों की संख्या कितनी है, सर्वाधिक गधे कहां पाए जाते हैं, सर्वाधिक बकरियां कहां हैं, न्यूनतम सूअर कहां पे पाए जाते हैं, कितना परसेंटेज है, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे पशु कृषि से। इसके अलावा पशु का मतलब यह है कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनकी नस्लें भी आपको पढ़नी पड़ेगी, तो वहां से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। और इनसे रिलेटेड प्रबंधन, तो वहां से भी क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो इसको पढ़ने में अगर ना करो आप, बिल्कुल मतलब पॉइंट टू पॉइंट आप चलो, तो इसको पढ़ने में आपको 5 घंटे लगेंगे बालक। कितना लगेंगे? 5 घंटे कम से कम लगेंगे। और याद रखना इसके क्वेश्चन की कोई सीमा नहीं है, फिर भी इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूं कि 5 क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से आने चाहिए। और अगर बिल्कुल बेसिक पूछता है, जैसा कि एक एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, ओनली 3 पेज है, कृषि पशु करके दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो फिर ये हो सकता है कि हाँ एक ही क्वेश्चन पूछे। बट जहां तक मेरा ओपिनियन है, जहां तक मेरा आइडिया है कि 5 क्वेश्चन आपके यहां से बनने चाहिए और यहां से बनेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला टॉपिक आपको दे रखा है कुक्कुट पालन। कुक्कुट पालन का अभिप्राय क्या है? पहला तो क्वेश्चन यही बन गया। ऐसा नहीं है कि सर कुक्कुट पालन का अभिप्राय मुर्गी पालन से है। मुर्गी पालन के साथ साथ किसान बतख पालता है, टर्की पालता है, हंस पालता है, कबूतर पालता है, इन सबको मिलाकर कुक्कुट पालन कहा जाता है। तीतर बटेर वगैरह सब। ठीक है, तो ये टॉपिक ऐसा नहीं है आधे घंटे में हो गया, 1 घंटे में हो गया, करीबन करीबन 2 घंटे लगेंगे, क्योंकि इसमें आपको मुर्गियों के रोग और मुर्गी पालन प्रबंधन, यहीं पे अंडा वाला टॉपिक भी आ जाता है, मतलब वापस अंडा जो पोषक तत्व में भी आ सकता है। तो याद रखना, तो इसको पढ़ने में नाना करते हुए 2 घंटे तो आपके जाने हैं। कितने जाने हैं? 2 घंटे आपके जाने हैं। और क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन यहां बनेंगे 2 से 3 क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे ना कि सर ये क्यों, मतलब ये इस तरीके के पैटर्न में क्वेश्चन आएंगे। मैं फिलहाल इतना बता रहा हूं कितने क्वेश्चन बनेंगे, एंड में बताऊंगा कि कितने कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, पूरी संभावना के साथ बताऊंगा। 19-20 हो सकता है, लेकिन 10-20 नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे तो यहां पर 2 टॉपिक आपके साथ डिस्कस किए। पहला आपने देखा जंतुओं में जनन, पाचन, शोषण, पोषण और प्रमुख रोग संरक्षण वाला।
दूसरा आपने देखा पशु उत्पादों का पोषक मान, और इसके अंदर हमने 3 टॉपिक देखे। देन इसके बाद आओ आगे बढ़ेंगे। थर्ड टॉपिक आपको दे रखा है आधुनिक विश्व के चरवाहे, और ये एनसीईआरटी का चैप्टर है, 6-7 पेज चैप्टर में, पढ़ने में समय लगेगा, ठीक है। तो कैसे लगेगा, इसको भी मैंने तोड़ दिया है। इसके अंदर 3 पार्ट आप पढ़ोगे, 3 टॉपिक आप पढ़ोगे। पहला टॉपिक है घुमंतु चरवाहे और उनकी आवाजाही, 1 घंटा इसको पढ़ने में लगेगा आपको। औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन, 1 घंटा इसमें लगेगा आपको। अफ्रीका में चारावाहा, 1 घंटा इसमें लगेगा आपको। तो 3 घंटे में जाके ये टॉपिक आपका कवर होगा। कितने घंटे में, 3 घंटे में कवर होगा। और यहां से 1 से 2 क्वेश्चन से ज्यादा एग्जामिनर आप लोगों से नहीं पूछेगा। कितने, 1 से 2 क्वेश्चन। अच्छा, जैसे पहले वाली स्लाइड में हमने टोटल आहार काउंट किए थे, वैसे इसमें भी देख लो एक बार। देखो 6, 7, 8, तो 8 घंटे तो इसको कवर करने में आपको लग जाएंगे। 10 घंटे वो, 8 घंटे ये, 18 घंटे हो गए। क्वेश्चन की बात करें तो 2, 5, 7 और यहां 3, 10 क्वेश्चन हमने यहां से ले लिए, और 12-13 क्वेश्चन वहां से लिए थे। तो करीबन करीबन अब तक यहां पे हमारे पास यहां आते आते 20 से 23 क्वेश्चन हो जाते हैं। कितने, 20 से 23 क्वेश्चन हो जाते हैं। और कंटेंट ओनली 18 घंटे का है। सिलेबस कोई ऐसा नहीं है कि समुद्र के जैसा आपको दे दिया है। सिलेबस बहुत लिमिटेड आपको दिया गया है, टॉपिक बता दिए गए हैं, बस उनके अकॉर्डिंग आपको अपनी स्टडी कंटिन्यू रखनी है। आगे बढ़िएगा। इसके बाद हम बात कर रहे थे यहाँ थर्ड वाले की, और थर्ड वाले को करीबन करीबन पढ़ने में 3 घंटे आपको लगेंगे। कितने, यहाँ 3 हार करना, 3 घंटे आपको लगने वाले हैं। और यहां 1 से 2 क्वेश्चन बनेंगे। तो यहां आते आते हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाते हैं 25। कितने, 25 क्वेश्चन हमारे यहां हो गए फिलहाल, जब हम तीसरे टॉपिक पे पहुंचे। और लास्ट में एक टॉपिक आपका आता है जो दे रखा है वन्य जीव संसाधन। क्या दे रखा है, वन्य जीव संसाधन दे रखा है। इसमें 2 छोटे छोटे टॉपिक है, एक तो वन्य प्राणी करके आपको दे रखा है, और एक वन्य जीव संसाधन आपको दे रखा है। ज्यादा से ज्यादा दोनों को मिलाकर, मतलब 2 घंटे में आप इसको कंप्लीट कर लोगे तो टोटल सिलेबस आप लोगों ने 20 घंटे में कवर किया। कितने में, अरे आप तो 20 से 25 हार ले लो, 20 से 25 घंटे में आप लोगों ने सिलेबस पढ़ा। और यहां से 1 से 2 क्वेश्चन ज्यादा नहीं आएंगे। तो क्वेश्चनों की संख्या हो जाती है हमारे पास कितनी, बोलो, लमसम 25 से 26 क्वेश्चन अंडर 30 हैं। इतने क्वेश्चन बनेंगे। सर अब हमें फाइनल जवाब दो कि क्वेश्चन कितने आएंगे और पैटर्न क्या होगा। पैटर्न की बात करें तो टोटल जो है इस पेपर के अंदर, पशु परिचय के अंदर 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन का 1 नंबर आपको दिया जाएगा और 1/4 अंक आप लोगों का काट लिया जाएगा। पुराने वाली स्थिति की अगर मैं बात करूं तो बोर्ड ने कहा है कि 45 क्वेश्चन आएंगे, बट 45 क्वेश्चन उस पुराने सिलेबस के अनुसार थे। इस सिलेबस के अनुसार 45 क्वेश्चन कतई नहीं बनेंगे, इतनी गारंटी मैं देता हूं। हाँ, लेकिन उस पशु कृषि वाले शब्द में अगर आप पूरा पुराना सिलेबस समेटते हो तो 45 क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसा होगा नहीं, क्यों, क्योंकि बोर्ड ने सिलेबस चेंज कर दिया। अगर वो होना ही था, देना ही था, तो सिलेबस चेंज नहीं होता अगर 45 क्वेश्चन आने थे तो जैसे बाकी सब्जेक्ट हो गया, आपके विज्ञान है, गणित है, इनके भी 20-20, 25-25 क्वेश्चन बनेंगे। तो हमारा क्राइटेरिया वहीं आके फिट बैठता है कि पार्ट बी के जो क्वेश्चन आएंगे वो 30 से नीचे आएंगे। किससे, 30 से नीचे आएंगे, और 25-30 के आसपास क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और इसको पढ़ने में आपको 25 घंटे लगेंगे। कितने, 25 घंटे। सर आज डेट है हमारे पास कितनी, बोलो, 22 सितंबर। पेपर होगा दिसंबर फर्स्ट वीक में। अब सितंबर है, फिर उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, 2 महीने तो पूरे हैं, 60 दिन, और 8 दिन इसके भी है, 2 दिन और ऊपर निकलेंगे। तो करीबन करीबन अगर मैं बात करूं तो आज से आपके पेपर के 70 दिन बचे हुए हैं। कितने, 70 दिन। और मैं कहूंगा 70 दिन बहुत ज्यादा होते हैं इतने से सिलेबस की तैयारी करने में। सर इतना सा थोड़ी है, हमें और भी सिलेबस पढ़ना है। अरे हाँ, बिल्कुल पढ़ना है। ये तो 20 से 25 घंटे है। अगर रोजाना 1-1 घंटा भी पढ़ो ना, तब भी आप नवंबर के अंदर अंदर ही, मतलब 20 नवंबर तक आप क्या कर लोगे, पूरा सिलेबस पढ़ लोगे अच्छे से डिटेल में। और वाकई में अगर जुनून है पशु परिचर बनना है तो 1 घंटा तो पढ़ोगे नहीं, ज्यादा पढ़ोगे, सीधी सी बात है। क्योंकि वैकेंसी तो बार बार आ नहीं रही है। वैसे ही 25 साल में वैकेंसी आई है। लास्ट टाइम वैकेंसी आई थी 1997 में, उसके बाद आज वैकेंसी आई। समझ पा रहे हो, वैकेंसी बार बार नहीं आएगी। मौका एक है और मौके पे चौका लगाना है, और चौका लगाना है
तो बिना रणनीति के कोई भी युद्ध नहीं जीता जाता। आपको एक रणनीति, एक सही सटीक प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी कि हम इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, इस पैटर्न से हम पढ़ेंगे, तब जाके सिलेक्शन ले पाएंगे। अन्यथा अगर आप भी ऐसे धूल में लठ मार रहे हो, कहने का मतलब है आंखें बंद करके स्टडी कर रहे हो कि देखा पढ़ा, कोई सा भी टॉपिक पढ़ा फिर हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो ऐसे तो नहीं होगा। अगर जुनून है, पशु परिचर बनना है, तो ये मानना पड़ेगा पहले आपको कि हाँ मैं पशु परिचर बन गया। और मानने से कुछ नहीं होगा, मानने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत ऐसा नहीं है एक बार पढ़ लिया सिलेक्शन हो जाएगा। आप में से कई सारे स्टूडेंट हैं जो पार्ट ए कई बार पढ़ चुके हैं, पार्ट बी पहली बार पढ़ेंगे। तो जिन्होंने पहले रिवीजन कर रखा है, कई बार पढ़ रखा है, चांसेस उनके ज्यादा है ना सिलेक्शन के, आपके कम है। आपको भी उनके लेवल पे आना पड़ेगा। उनके लेवल पे आने के लिए कैसे पढ़े, क्या पढ़े, जो एक मिनिमम क्राइटेरिया है, तो वही अब आप लोगों को बताने वाला हूं। क्या यहां तक की बातें क्लियर हैं? अगर आप लोगों को ये जो भी मैं समझा रहा हूं समझ में आ रहा है ना, तो जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर देना। और जितने भी स्टूडेंट है, करीबन 17 लाख लोगों ने फॉर्म भरे हैं, सबके पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए ताकि वो अपने एग्जाम की एक बेहतरीन तैयारी कर सके, अच्छे से सही सटीक प्लानिंग के साथ अपनी स्टडी करे कंटिन्यू। तो आओ देखेंगे, उसी रोड मैप की, उसी रणनीति की बात करने वाला हूं, तो ध्यान दीजिए। थ्योरी है, सबसे पहले स्टार्ट कहां से करोगे? मैंने आजकल के बच्चों के अंदर ये देखा है कि उनको थ्योरी से मतलब नहीं है, उनको एमसीक्यू करवाए जाओ, एमसीक्यू करवाए जाओ, उसको देखेंगे बड़े मजे में और फिर कहेंगे कि सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होने वाला। फिर गई आप लोगों की भैंस पानी में। भैंस पानी में नहीं जाने देना है। तो उसके लिए किसी भी सिलेबस को पढ़ने का एक ही मेथड होता है कि पहले आप उसकी थ्योरी कंप्लीट करें। क्या कंप्लीट करें? थ्योरी ज्यादा नहीं है, मैंने आपको बता दिया। तो सबसे पहला टारगेट आपका होना चाहिए थ्योरी कंप्लीट करना, और थ्योरी के साथ साथ टॉपिक वाइज एमसीक्यू आपको करने हैं। क्या करने? अगर आज 22 सितंबर से अगर आप आज से आपकी प्लानिंग करते हो, एक रणनीति, एक रोड मैप बनाते हो, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप कंटिन्यू स्टडी करते हो, जो टॉपिक आपके दे रखे हैं, टोटल मिला के 14 टॉपिक होते हैं। सर 14 टॉपिक कैसे होते हैं देख लो, ज्यादा नहीं है, देखो ध्यान दीजिए 14 टॉपिक कैसे होंगे ये भी देख लो एक बार। 6 टॉपिक यहां पे हैं, 6, उसके बाद आगे चलेंगे 3 टॉपिक यहां पे हैं, कितने हो गए बोलो? 9 हो गए। उसके बाद 3 टॉपिक यहां पे हैं, 12 हो गए, और 2 टॉपिक आपके यहां पे हैं, कितने हो गए बोलो? 14 हो गए, 14 हो गए। तो 14 टॉपिक है। तो आप इन 14 टॉपिक को आराम से, मैं कहूंगा कि 15 अक्टूबर तक बहुत आसानी से आप इसे कवर कर लोगे। अगर वाकई में सच्ची मेहनत आप करते हो, आप अपना 100% देते हो। सर हमने थ्योरी के साथ साथ टॉपिक वाइज एमसीक्यू कर लिए, ये हमारा सबसे पहला कार्य हुआ। तो उन लोगों को खास तौर पे बोल रहा हूं मैं जो एमसीक्यू की तरफ ज्यादा जाते हैं, जाओ, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन पहले उसकी थ्योरी आपको ज्ञात होना चाहिए। मकान बनाओ ना अगर, तो उसकी नींव मजबूत होना चाहिए। अगर नींव मजबूत नहीं है तो मकान गिर जाएगा, याद रखना। और ये जो थ्योरी है ये इसकी नींव है। तो थ्योरी पढ़ो, टॉपिक वाइज एमसीक्यू करो, 15 अक्टूबर तक इसे फिनिश करो। आगे बढ़ेंगे, अभी भी बहुत समय है। सर आगे क्या करें? तो आगे देखो, रिवीजन करो इसका। क्या करो? रिवीजन करो और गोल्डन नोट्स बनाओ। एक और बात मैंने देखी, स्टूडेंट ये चाहता है कि हम तो पेन कॉपी रजिस्टर उठाए ही ना, ये मोबाइल ही सब कुछ याद कर ले, ये मोबाइल ही सब पढ़ ले, और इसी मोबाइल में नोट्स रहेंगे और पेपर हम दे ले, पास हम हो जाए। ऐसा भला हो सकता है क्या? अरे जब मोबाइल में सब कुछ है, आप चाहते हो कि सर हमें तो सीधी पीडीएफ मिल जाए, हम तो लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट उसको पढ़ेंगे और पेपर में पास हो जाएंगे। ऐसा कैसे होगा? दिमाग लगाओ, उस मोबाइल को याद है, आपको नहीं। तो एक जो सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हो कि पीडीएफ आई, स्टडी किया, बात खत्म। मैं कहता हूं पीडीएफ लो, नो डाउट, बट खुद के हाथों से नोट्स बनाओ। इसका बेनिफिट होगा कैसे? आपने क्लास 10th के अंदर एक चैप्टर पढ़ा होगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। वो आपको क्या बताता है? वो ये बताता है कि कोई भी काम करते हो ना, उसमें पूरी बॉडी का योगदान होता है। लाइक अगर मैं नोट्स बनाऊंगा तो नोट्स बनाने में देखना मेरे शरीर के कौन कौन से अंग काम आएंगे। सबसे पहले मैंने नोट्स को क्या किया? देखा, मेरी आंखों ने देखा, फिर आंखों ने मैसेज दिया माइंड को कि मैं ये पढ़ पा रहा हूं। अब अगर आपको लिखना है तो माइंड हाथ को मैसेज देगा और हाथ उस चीज से लिखेगा। तो पूरा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन काम कर रहा है, समन्वय तंत्र काम कर रहा है। तो जब बॉडी के इतने सारे अंग उस नोट्स को बनाने में काम करेंगे तो ज्यादा याद रहेगा। और सिर्फ अगर आप मोबाइल में देख रहे हो
तो आंखों आंखों ने देखा है ज्यादा समय तक याद नहीं रख पाओगे, इसीलिए नोट्स बना बना के पढ़ा करो। सबसे पहला काम नोट्स खुद बनाओ। तो मैंने बोला कि रिवीजन करो, नोट्स पहले बनाए आपने, उसके बाद उन नोट्स में से गोल्डन नोट्स बनाओ। सर गोल्डन नोट्स क्या होते हैं? गोल्डन नोट्स का मतलब ये होता है कि उनमें से जो आपको लगता है, मेरे लगने से नहीं, आपके लगने से काम चलेगा, यहां जो आपको लगता है कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है यार, इंपॉर्टेंट है कि साहिवाल का दूध सबसे मीठा होता है, आपको लगा तो इसको गोल्डन नोट्स में ले लो। तो गोल्डन नोट्स में होगा क्या कि 5 से 10 पेज के अंदर अंदर ये पूरा सिलेबस का निचोड़ आ जाएगा, एक समरी आ जाएगी। मैक्सिमम बता रहा हूं 5 to 10 पेज के अंदर अंदर आप पूरा का पूरा उतार लोगे। अब आपके पास सबका सार सिर्फ 5 से 10 पेज है, जो हमेशा आपके साथ होना चाहिए और बार बार इनको पढ़ना है, ताकि क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से आ जाए, कहीं से भी आ जाए, गलत नहीं होगा। तो दूसरा काम आपका क्या हुआ? रिवीजन किया, गोल्डन नोट्स आपने बनाए और साथ में एमसीक्यू सोल्व करते रहना है। यहां टॉपिक वाइज सोल्व किए, उसके बाद पूरा का पूरा पेपर सोल्व करो। तो ये देखो गोल्डन नोट्स बनाने में, रिवीजन करने में जो आपने 15 अक्टूबर तक पढ़ा है, 5 दिन से समय ज्यादा मत देना, इसको 5 दिन में बना लो, ठीक है। और 20 अक्टूबर तक का आपका ये कार्य कंप्लीट हो गया। तो देखो आप 15 अक्टूबर से कहां पहुंचे? 20 अक्टूबर पे। उसके बाद आगे हम बढ़े और हमने क्या किया? गोल्डन नोट्स का रिवीजन करना स्टार्ट किया। कंटिन्यू बार बार पढ़ते गए। जो आपके 5 से 10 पेज बने हैं उनको बार बार पढ़ो, डेली पढ़ो, हर 2 दिन में पढ़ो, 3 दिन में पढ़ो। क्योंकि होता क्या है, जो टॉपिक हमने महीने भर पहले पढ़ा था ना, वो आज हमें बहुत कम याद रहता है, उससे हम कम ही क्वेश्चन सही कर पाते हैं। और ये बिल्कुल मतलब वो वाली बात हो गई कि लोहा गर्म है तो आप उसको अपने हिसाब से ढाल सकते हो, और जब अगर लोहा ठंडा हो जाएगा तो ढालने में दिक्कत आएगी, सीधी सी बात है। इसीलिए लोहा हमेशा गर्म रखना पेपर तक। आगे बढ़ेंगे। ये रिवीजन आपने किया इनका 30 अक्टूबर तक। कहां तक किया? 30 अक्टूबर तक। और एक कंटिन्यू चलेगा पेपर तक। बट अभी एक रोड मैप, एक क्राइटेरिया, एक रणनीति आपको बता रहा हूं कैसे क्या करोगे। आगे आगे चलिएगा। इसके बाद आपको एमसीक्यू तो आप सोल्व कर ही रहे थे, आपने टॉपिक वाइज किए, पूरा सिलेबस वाइज आपने किया। देन लास्ट में आपको क्या करना है? जो नवंबर का महीना है, पूरा का पूरा नवंबर जो है, अब जो आप लोग आज कर रहे हो ना, वो आपको नवंबर में करना है। सर आज हम क्या कर रहे हैं? आप एमसीक्यू के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं, ठीक है ना, ये मत करो, थ्योरी पढ़ो पहले। उसके बाद आपको नवंबर के महीने में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। साथ में जो एनसीईआरटी है, जहां से चैप्टर लिए गए हैं, उनके पीछे के एमसीक्यू। और एक बार किसी पे विश्वास मत करो, ये दुनिया बहुत अलग है। एनसीईआरटी उठाओ, कक्षा 6वीं से लेकर 10वीं तक की जो चैप्टर है सीधे मिल जाएंगे, गूगल पे मिल जाएंगे, आराम से खुद एक बार पढ़ लो कि यार कहीं किसी ने पढ़ाने के चक्कर में कुछ छोड़ तो नहीं दिया। अन्य आपके साथ होगा, पढ़ाने वाले के साथ कुछ नहीं होगा। कोर्स ले लिया आपने, दिक्कत आपको आएगी। तो इसीलिए इस नवंबर के महीने में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो और एनसीईआरटी का रिवीजन खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ के करो। यहां पे एक टेस्ट सीरीज मैंने भी आप लोगों के लिए जारी कर रखी है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जिन्होंने अब तक कैप्टन एग्रो ऐप डाउनलोड नहीं किया ना, डाउनलोड कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। क्योंकि नए सिलेबस के आधार पर, और उस टेस्ट सीरीज में ऐसा नहीं है 25 ही क्वेश्चन दिए हैं, इन सब टॉपिकों के, पुराने सिलेबस के सबके मिलाकर मैंने एक टेस्ट पेपर में आपको 45 क्वेश्चन दे रखे हैं। कितने? 45 क्वेश्चन दे रखे हैं। और टोटल ये आपके लिए 10 टेस्ट पेपर मैंने खुद ने बनाए हैं। 10 टेस्ट पेपर हैं और इतनी गारंटी देता हूं, अगर ये 10 टेस्ट पेपर आप लोगों ने सोल्व कर लिए तो ये समझ लेना आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि इन सभी का निचोड़ इस टेस्ट सीरीज में आपको देखने को मिलेगा। तो ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इसकी प्राइस पहले और महंगी थी, मैं आपको बता दूं, ये एक टेस्ट पेपर मैंने 99 रुपए का रखा था और 10 999 के थे। बट अभी इस पे मैंने एक डिस्काउंट दिया है, आने वाले 5 दिनों तक ये डिस्काउंट रहेगा और मात्र ये आपको मिलने वाला है 399 रुपए में 10 टेस्ट पेपर मिलेंगे। ये वो नहीं है कई सारे 21 रुपए में 99 रुपए में आपको बेच रहे हैं, फ्री में बेच रहे हैं, लेकिन वो फ्री वाला फ्री जैसा होगा। याद रखना, यहाँ पे कंटेंट ऑथेंटिक है, नए सिलेबस के आधार पे बनाया गया है और एक टेस्ट पेपर में 45 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाइए, ज्वाइन कीजिए और अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए एक बेहतरीन तरीके से। तो एक बार फिर से बताना चाहूंगा,
पशु परिचर बनना है तो वो आग आपके अंदर होना चाहिए, वो जुनून आपके अंदर होना चाहिए पढ़ाई करने का एक सही सटीक रणनीति से, तब जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अन्यथा भीड़ बहुत है, 17 लाख फॉर्म भरे गए हैं। अरे जो आईपीएस आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने भी फॉर्म डाला है, कमेंट देख लेना नीचे, कई सारे स्टूडेंट ने कर रखा है। और 10th पास वैकेंसी है, 10वीं के बाद जो भी स्टूडेंट है जो किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबने फॉर्म डाला हुआ है और उन्होंने कई बार रिवीजन भी कर रखा है। तो कंपटीशन तो बहुत है, सिलेक्शन लेना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों समापन यहीं पे करता हूं। उम्मीद करता हूं जो भी समझाया है, जो भी बताया है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है कमेंट कीजिए, आंसर आपको दिया जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अधिक से अधिक शेयर करना, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। मुलाकात करेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद, बाय बाय।